मैं वैभव त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस ने कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 370 वापस लिया गया, हटाया गया, वो वैधानिक था। कांग्रेस ने कहा था कि अब 370 का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन यहां प्रस्ताव पास करके लग रहा है कि उसको फिर से खोलने की कोशिश की गई है। वैभव त्रिपाठी जी। प्रत्युष जी, ऐसा है कि स्पेशल स्टेटस जो स्टेट का है उसके लिए अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब उसमें 370 का मामला है क्या है ये संज्ञान में नहीं है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये जो गुंडागर्दी भाजपा के विधायकों द्वारा सदन में की जा रही है, यही इनका मूल वास्तविक चरित्र है। ये गुंडागर्दी करेंगे अगर सत्ता में नहीं आएंगे, और जब सत्ता में आ जाएंगे तो तानाशाही से सदन से विधायक सांसदों को सस्पेंड करने का काम ये करते हैं। तो इस बात को आप समझिए, स्थिति यही है। लेकिन जनता में भी एक बात चल रही है, जनता में एक मैसेज मैंने देखा, सुन लीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। कहा अगर कीचड़ में पांव रखेंगे तो धोना ही पड़ेगा, और बीजेपी को वोट करेंगे तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए जनता एकजुट है बीजेपी को बाहर करने के लिए। और जिस हनुमान तो यानी कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है ना कि वो भी चाहती है कि 370 फिर से बहाल हो, इसलिए प्रस्ताव में वो साथ थी, इसलिए प्रस्ताव पास हुआ। मैंने क्या आपके पास इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट है जिसमें विशेष राज्य का दर्जा और 370 ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था, और उसी मैनिफेस्टो को यहां पर सरकार ने आगे बढ़ाया है। एसएन सिंह जी, इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस का सबसे पहला रिएक्शन ये है कि ये सदन के अंदर क्या ये गरिमा बनाए रख रहे हैं बीजेपी के विधायक? ये हो क्या रहा है? जनता को क्या मैसेज जाएगा? क्या इसलिए चुनकर भेजा है? देखिए प्रत्युष जी, अगर कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है तो आपके जिम्मेदार चैनल पर पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या क्या रही है। कांग्रेस क्या चाह रही है कि फिर देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान 2 निशान हो। भाई भारत में 2 संविधान 2 प्रधान 2 निशान क्यों चाहिए? और कांग्रेस ने तो, आपने तो बड़ा अच्छा वाजिब सवाल पूछा। जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो वादा किया था 370 बहाली का। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी आपके जिम्मेदार चैनल पर और हाउस में भी कह चुके हैं कि जब तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, कोई माई का लाल 370 पुनः बहाल नहीं कर सकता। 370 इतिहास बन गया। ये झूठे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वहां की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें पाती थी तब भी देश में उसका नारा था कि हमारे यहाँ 2 संविधान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, और आज भी डंके के चोट पे कहते हैं किसी माई के लाल में ये औकात नहीं, हिम्मत नहीं है कि पुनः भारत में 370 ले आ दे। सुशीबेन शाह जी, जिस चैप्टर को क्लोज माना जा रहा था, जिसे इतिहास बताया जा रहा था, क्या उसके पन्ने को फिर से कुरेदने की कोशिश की गई? और उसके बाद उसका ये असर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। सुशीबेन शाह जी, सभी को राम राम और जय श्री राम। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि राम भगवान की संस्कृति हमारे रोज के दिन दैनिक के जीवन में है, और इसलिए चुनाव में भी जय श्री राम 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 बोलने का उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मुझे ये पूछना चाहूँगी, महाराष्ट्र में जो आघाड़ी बिघाड़ी है कि उनकी क्या राय है? खास करके यूबीटी के उद्धव ठाकरे जी को, कि उनकी क्या राय है 370 के बारे में? क्या उनको आपने देखा कल जय श्री राम के नारे लगे थे, आज वंदे मातरम के भी नारे लग रहे हैं, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल और आज दोनों जगह विधानसभा के अंदर जमकर बवाल हो रहा है। सुशीबेन शाह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुशीबेन शाह जी, कांग्रेस कह रही है कि क्या ये सदन की मर्यादा है? ऐसा व्यवहार करेगा विपक्ष? नहीं, मर्यादा की बात हो, जब इस प्रकार का एक जो टेबल हो, एक रेजोल्यूशन टेबल होने जा रहा हो, तो हमें बढ़ चढ़ के उसका विरोध करना है।
भारत जी। एक देश है, अखंड भारत एक देश है, और उसके पर कोई भी संहार करना ठीक है। चाहेगा तो रिएक्शन ऐसी होगी, जी। जान ले समझ ले सारे भारतीय वैभव नागरिक। त्रिपाठी जी, आप तस्वीर शायद देख रहे होंगे। वी डिमांड, ये पोस्टर है, रिस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। जरा इस तस्वीर को जरा जी इन तस्वीरों को जरा देखिए। आप कह रहे थे कि 370 का जिक्र ही नहीं है, वहां तो बकायदा इस प्रस्ताव के बाद देखिए पोस्टर लहरा जा रहा है 370 और 35A की वापसी की। In the house for 15 minutes. स्पीकर बार बार सदस्यों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी जगह पर जाएं, स्थान ग्रहण करें, लेकिन ये देखिए और बीच में ये तस्वीर देखिए, वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये सत्ता पक्ष की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये पोस्टर वहां पर लहराए जा रहे हैं। बीजेपी के सदस्य इसे लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है। Please take your seats. आप मेरी बात, आप तशी बैठे, तशी बैठे। लोन साहब, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर 1 minute। 35 और 370। लगता है वैभव जी तक आवाज नहीं जा रही है। रविंद्र रैना जी, प्रस्ताव तो पास हो गया, अब ये केंद्र सरकार के पाले में इन्होंने डाला है, किस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे कुछ भी गलत नहीं है अगर हम इसकी मांग कर रहे हैं 35A और 370 की। तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के अंदर धारा 370 को लेकर जो प्रस्ताव चोरी छिपे विधानसभा में लाया है, वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये एक कोशिश है कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने जो पिछले दिनों यहाँ सरकार बनाई है, ये इनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा ये जिंदा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के एजेंडे को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। ये एक साजिश है। जब देश के पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद वहाँ इस धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पुनः याद आई है। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया है, जिस मानसिकता ने यहाँ लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, यहाँ खून की नदियां बही, यहाँ दो झंडे
देश का कानून लागू नहीं होने देते थे। भारत देश का हमारा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यहाँ अलग से एक झंडा जो अलग मानसिकता का प्रतीक था वो यहाँ फहराया जाता था। और जब 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय रविंद्र रैना जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इस बार का चुनाव 370 का लिटमस टेस्ट था, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा था और उसी का नतीजा है। और हमने प्रस्ताव पास किया तो क्या गलत किया? 370 का जम्मू कश्मीर की विधानसभा से क्या लेना देना है? वो देश के संविधान का हिस्सा था और संविधान बनाना और संविधान के किसी अंश में अमेंडमेंट लाना या संविधान के किसी आर्टिकल के ऊपर डिबेट करना, उसको समाप्त करना, ये देश के संसद का कार्य है, ये पार्लियामेंट का काम है, ना कि किसी विधानसभा का। और ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ तो ही एजेंडा जम्मू कश्मीर में चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बैठ के विधानसभा में तमाशा नहीं देखेगी। ईंट से ईंट बजा देंगे हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर देश के साथ कोई साजिश करने की इन्होंने कोशिश की। तो क्या ये हंगामा सिर्फ विधानसभा यानी सदन के भीतर दिखेगा या सड़क पर भी संग्राम करेगी बीजेपी? देश के साथ देश की एकता, अखंडता, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ अगर किसी ने साजिश की तो याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं 29 विधायक, 28 क्योंकि एक विधायक हमारे स्वर्ग सिधार गए, 28 विधायकों से इनको जो पाला पड़ेगा विधानसभा में, ये याद रखेंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर फिर तांडव होगा अगर इन्होंने देश के खिलाफ कोई गद्दारी की, भारत माता के खिलाफ अगर किसी ने यहाँ षड्यंत्र किया तो भारतीय जनता पार्टी का तांडव राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ वो तांडव तो दुनिया देखेगी। तो आप जो कह रहे हैं वो तांडव होगा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर होगा या पूरे देश भर में होगा? देखिए, भारत पहले तो विधानसभा के अंदर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। देश के पार्लियामेंट का अपमान हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिनकी एक बहुत बड़ी बेंच ने ये फैसला सुनाया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं कांग्रेस के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता? क्या ये विधानसभा देश के पार्लियामेंट से बड़ी हो गई है? बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र रैना ये कह रहे थे कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी सदन के भीतर, और ये हमारा विरोध, ये संग्राम सिर्फ सदन के भीतर नहीं बल्कि अब सड़कों पर भी नजर आएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिलेगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। और उनका कहना है कि ये सब कुछ पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया जा रहा है, उसके इशारे पर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। जब देश की संसद ने 370 खत्म कर दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, तब फिर इस प्रस्ताव का आखिर मतलब क्या है, और इसे लेकर हम शांत नहीं बैठेंगे। और ये देखिए, कल जब ये प्रस्ताव पास हो रहा था उस वक्त हंगामे की तस्वीर, और आज जब सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई है तब भी वही नारेबाजी की तस्वीर। और बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर 370 और 35A की बहाली की मांग करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इसी पोस्टर को लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है, हाथापाई, धक्का मुक्की सब वहां पर हुई। बार बार स्पीकर सदस्यों से कह रहे हैं कि वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं, लेकिन हंगामा शांत नहीं हो रहा। जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे हमने कल सुने थे, आज फिर वैसी ही नारेबाजी इस वक्त जम्मू कश्मीर के विधानसभा में यानी कि सदन के भीतर देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि 370 पर अब संग्राम होगा पूरे देश भर में। रविंद्र रैना बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि यह सिर्फ सदन के भीतर नहीं बल्कि सड़कों पर भी नजर आएगा।